नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज का इस वीडियो में प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में मैं बताऊंगा और उसको दूर करने के लिए, विलंब को दूर करने के लिए, प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो इसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप मुझसे वीडियो कॉल में या ऑडियो कॉल में बात करना चाहेंगे तो ये चैनल में मेंबर बन के ज्वाइन कीजिए, या नहीं तो मुझे एक ईमेल भेजिए। मैं आपको मेरा नंबर दे दूंगा और उसमें हम वीडियो कॉल में या ऑडियो कॉल में बात कर सकते हैं। ये प्रोक्रास्टिनेशन आप इससे पहले काफी बार सुने होंगे। विलंब, आप देर लगाना कोई भी चीज करने में। जो भी आपका टास्क आपको दिया गया है, जो भी काम आपको दिया गया है, वो करने में देर लगाना, विलंब लगाना, आगे के लिए पोस्टपोन करना, ये आप जानबूझ के करोगे, इसको हम प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। इसके वजह से आपका काम में देरी आ सकता है, देरी आता है ज़रूर। आप अपने आप को लो सेल्फ एस्टीम, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोया हुआ समझेंगे, सेल्फ एस्टीम खोया हुआ समझेंगे। इसके वजह से आपको स्ट्रेस पड़ सकता है, इसके वजह से आपको स्लीप प्रॉब्लम हो सकता है। ये प्रोक्रास्टिनेशन के वजह से आपको होता है, विलंब के वजह से होता है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ही यही है कि अभी का काम आगे के लिए विलंब ना करना और आगे के लिए पोस्टपोन करना, आगे के लिए रखना, उसको हम प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। आप एक प्रोक्रास्टिनेटर है या नहीं, ये आप अपने आप से पूछ लीजिए। अगर जो इम्पोर्टेंट टास्क है, माननीय टास्क है, उसको माननीय काम जो आपके सामने दिया गया है, अगर आप उसको बाद के लिए पोस्टपोन करते हो, आगे बढ़ा के रखते हो, मैं बाद में कर लूंगा, ऐसा सोचते हो, और ये सोच आपको बार बार आता है, ये जो विलंबना आपको बार बार आता है, ये बाद के लिए रखना आप बार बार करते रहते हो, और उसके वजह से आपको टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, नींद का प्रॉब्लम्स आता है, ये सब चीज़। और साथ में आप ये भी जानते हो कि आपका जो काम है, आपका जो भी जॉब है, प्रोफेशन है, करियर है, उसमें आपको बाधा पहुंचता है, आपका नाम उधर खराब हो जाता है, आपका काम आगे नहीं बढ़ता। अगर ये सब आपका जिंदगी में होता है तो आप एक प्रोक्रास्टिनेटर जरूर हो, और ऐसा अगर आगे जाएंगे तो ये काफी मुश्किल पड़ जाएगा। तो आपको ये प्रोक्रास्टिनेशन किसी न किसी तरीके से रोकना ही पड़ेगा। प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया, आप अपना काम को आगे के लिए बढ़ाते रहेंगे, इसके वजह से आपका काम ठीक से नहीं होता, और साथ में आपको स्ट्रेस आता है। आज का काम कल, कल की काम परसों, ऐसा करते रहेंगे तो आपके बोझ बढ़ते रहेगा, और साथ में आपको स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगा, एंग्जाइटी आएगा। उसके वजह से ऑफिस का काम ठीक से नहीं होगा, दूसरों से सुनना पड़ेगा आपको, उसके वजह से आपका नींद खराब हो जाएगा, आपका रहन सहन खराब हो जाएगा, आपका मेंटल हेल्थ, जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, वो खराब हो जाएगा, आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है। तो ज़रूरी पक्का होता है कि आपका प्रोक्रास्टिनेशन किसी न किसी वजह से आपको रोकना ही पड़ेगा। आप एक लेजी आदमी हो क्या? अगर लेजी हो तो कोई चीज़ों में आप लेजीपन दिखा सकते हो, मगर इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आप लेजीपन नहीं दिखाते। तो प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस में यही फर्क है। लेजी अगर आप होते तो आप हर चीज़ पे लेजीनेस नहीं दिखाते। प्रोक्रास्टिनेशन आपको है तो आप हर चीज़ पे ये देरी दिखाते हो, उसी जगह पे आप प्रोक्रास्टिनेटर बन जाते हो, लेजी नहीं। हम सुने हैं कल की काम आज करो, आज की काम अब करो, मगर ये कायम करने के लिए, ये काम कायम करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सेल्फ मोटिवेशन। तो ये उतना आसान है क्या? ये क्यों ऐसा आता है, प्रोक्रास्टिनेशन क्यों आता है? सबसे पहले चीज़ है आपको फियर ऑफ फेलियर, हारने का जो डर होता है, उसको हम फियर ऑफ फेलियर बोलते हैं। आपको हारने का डर है। हारने का डर क्यों आता है? जो काम मैं करता हूँ वो सही नहीं होगा, मुझसे गलत हो जाएगा, इसके वजह से मैं वो काम करने से ही डरता हूँ, ऐसा हो सकता है। इसका वजह यह है कि आपका बचपन में, आपका पिछले सालों में
आप ऐसा काम या कोई भी काम करने के टाइम में कोई ना कोई बाधा पहुंचा है, उसके वजह से आपको प्रॉब्लम्स आया है, उससे आप सबक सीखे हो कि कोई भी काम करने से मुझे सफलता नहीं मिलता और उसके वजह से मैं परेशानी उठाता हूँ, वही सोच आपके मन में बार बार आता है और उसके वजह से आपका मन में फेलियर का डर बन जाता है। ये एक कारण हो सकता है आपका प्रोक्रास्टिनेशन का। दूसरी बात है अपने आप को एकदम कम समझना, अपना सेल्फ एस्टीम कम समझना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम समझना, अपने आप को कम समझना। हम सब जानते हैं, सभी को अपना अपना पॉजिटिव एटीट्यूड्स, पॉजिटिव चीज़ें हैं और काफ़ी सारे नेगेटिव चीज़ें भी हैं। नेगेटिव चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, नेगेटिव बिहेवियर्स को नज़रअंदाज करते हुए पॉजिटिव बिहेवियर को अपनाना है और पॉजिटिव बिहेवियर में अपने आप को प्राउड पाना है। तब जाके आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा। ये दोनों चीज़ों में अगर कमी है तो भी आपको प्रोक्रास्टिनेशन हो सकता है। जैसा मैं आपको पहले ही बताया, प्रोक्रास्टिनेशन एक मानसिक बीमारी हो सकता है। अगर आप उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तो एक मानसिक बीमारी हो सकता है, जैसे कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक वगैरह हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, ओसीडी भी हो सकता है। तो इसलिए इसका इलाज ज़रूरी है। इसका इलाज मेडिसिन से, दवाइयों से नहीं किया जाता, वो साइकोलॉजिस्ट ही करता है। इसलिए अगर आप चाहेंगे तो साइकोलॉजिस्ट का सलाह ले सकते हैं, आप सीधा उसके सामने जाके सलाह ले सकते हैं, या नहीं तो इस वीडियो में जो मैं टिप्स देता हूँ उसको देख के आराम से आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला टिप यही रहेगा कि आप समझ लीजिए कि आप एक प्रोक्रास्टिनेटर हो। चीज़ों को विलंबता देने वाले, चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले, काम को आगे बढ़ा के रखने वाले एक आदमी हो। अपने आप को समझो और साथ में ये भी समझो, ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह आगे जाके दे सकता है। इसलिए ये समझना ही सबसे बड़ी कदम होता है प्रोक्रास्टिनेशन हटाने का। दूसरी बात आपको समझना चाहिए, कोई भी आदमी एकदम परफेक्ट नहीं होता। हमें सबको अपना अपना कमियां हैं, खूबियां हैं। खूबियां को आगे बढ़ाओ और कमियों को समझो। मुझे ये कमी है, वो कमी मैं जानता हूँ, वो मेरा बीच में रास्ते में नहीं आएगा, वो भी मैं जानता हूँ। कल जो हुआ उसके बारे में अपने आप को दबा के रखना, उसके बारे में सोचना, कल जो हुआ उसके बारे में सोचना और उसके बारे में कैटास्ट्रोफाइजिंग करना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा चला के सोचना कि मैं फेलियर कल हुआ था, आज भी हो जाऊंगा, कल भी हो जाऊंगा, ऐसा सोचना, ये सबसे पहले बंद करना है और अपने आप आज का टास्क में जुटाना है। आज जो करना है उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में अच्छा करने के लिए सोचें। अगर आपको काम करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, पहला कदम तो आपको उठाना ही पड़ेगा। ये पहला कदम क्या है? आगे बढ़िए। सबसे पहला कदम आगे रखिए, पहला कदम रखिए, बाकी कदम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी है। साथ में आप एक शेड्यूल बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए। हर एक दिन का टाइम टेबल, सुबह कितने बजे उठेंगे और रात को सोने तक का अच्छी तरह से एक टाइम टेबल बना लीजिए। उसके बीच में सब कुछ आप ऐड कर दीजिए। आपका एंटरटेनमेंट ऐड कीजिए, एक्सरसाइज ऐड कीजिए, एंटरटेनमेंट ऐड कीजिए, सोशलाइजेशन ऐड कीजिए, अपना काम ऐड कीजिए। कोई भी आपके पास क्रिएटिव एक्टिविटीज़ है उसको ऐड कीजिए। किताब अगर आप पढ़ना आपको अच्छा लगता है वो भी ऐड कीजिए। काम का टाइमिंग भी ऐड कीजिए। ये सब आप अगर एक टाइम टेबल के अंदर फिट करके और उस टाइम टेबल के हिसाब से मैं आगे जाऊंगा, ये प्रतिज्ञा कीजिए, सेल्फ मोटिवेशन ले लीजिए। ये उसका सबसे पहला कदम होता है। चंकिंग के बारे में आप सुने होंगे, उसमें ऐसा कहता है जितना भी बड़ा काम हो वो काम को डरने के बजाय, उस काम को के बारे में सोच के परेशान होने के बजाय उस काम को छोटा छोटा हिस्सों में बांटना है और छोटा छोटा करके करना है। अगर चाहे तो आप दूसरों का सलाह ले सकते हो, दूसरों का साथ अगर आप लेना चाहोगे तो ले सकते हो। आपका दोस्त है,
आपका शुक्रगुजार लोग हैं वो आपको अच्छी तरह से समझेंगे और आपको जो हेल्प चाहिए, मदद चाहिए वो करने के लिए वो लोग तैयार हैं। आगे के बारे में ही सोचिए, जो हुआ है उसके बारे में मत सोचिए। हर दिन जो भी काम आप कर रहे हो, एक एक काम, छोटा छोटा काम भी हो, उसके लिए अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करते रहिए। बोलिए जो मैं किया हूँ अच्छा किया हूँ, मुझे अच्छा लगा जो मैं काम किया हूँ और मैं अपने आप के ऊपर गर्व कर रहा हूँ। ऐसा बोलने से आपका मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाता है। जितना भी काम कर रहे हो, मैं जैसे आपको बताया था टाइम टेबल बनाने के लिए, उस टाइम टेबल में आप ये भी ऐड कर दीजिए हर एक घंटे में या नहीं तो हर एक 2 घंटे में 10 या 15 मिनट का ब्रेक चाहिए, जहां पर आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, अच्छा हवा लेंगे और थोड़ा सा अगर चाय अगर पीना है तो पी लीजिए, चाय कॉफ़ी जब पीना है पी के वापस आइए, ताकि आपका मन से एक काम का स्ट्रेस जो है वो निकल जाएगा। काम करने के टाइम में आप ये सोचिए कि आपका मन कहीं भटक के न जाए। ये प्रोक्रास्टिनेशन करने वालों का हमेशा होता है, मन की काम यही है कि वो भटकता रहे, सोचता रहे। तो जब सोचता है तो भटक के हो जाएगा। तो इसलिए उसको अपना काबू में रखना भी जरूरी है। अपना काम पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिए। अगर देखिए कि अगर वो इधर उधर भटक रहा है, साथ में जो भी है उन लोगों से बात करने से ये भटकना बंद हो जाएगा। हर शाम को एक डायरी शुरू कर दीजिए। उस डायरी में हर शाम को आप लिखिए कि आज मैं ऐसा ऐसा काम किया हूँ, जो भी काम मैं किया हूँ वो अच्छा किया हूँ। जो चीज़ों में आपको सफलता मिला है उस सफलता को सेपरेट लिख दीजिए। ये भी आपका मोटिवेशन अच्छी तरह से बढ़ाता है। एक अगर आपका साथी हो तो वो भी अच्छा लगता है, अच्छा रहता है। प्रोक्रास्टिनेशन के लिए वो साथी आपका हमेशा याद दिलाएगा, आपका साथ देगा, आपको मोटिवेट करता रहेगा। तो इसलिए एक साथी रखना भी अच्छा होता है। जहां पर आप काम करते हो सके तो वो काम करने वाला एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा अपने हिसाब से बदलने की कोशिश कीजिए। अपना फोटोज रखिए, पसंदीदा जगह का फोटोज रखिए, पसंदीदा लोगों का फोटोज रखिए। अपने हिसाब से आपका टेबल को थोड़ा अरेंज करके रख दीजिए। अगर आप गाना सुनना चाहेंगे तो गाना सुनने के लिए उधर प्रावधान कीजिए। जो भी आपको अच्छा लगता है, आपका टेबल में जितना कर सकते हो उतना आप करके वो एनवायरनमेंट को अपना हिसाब से बना लीजिए। ये भी प्रोक्रास्टिनेशन के लोगों को काम करने के लिए मोटिवेशन प्रदान करता है। प्रोक्रास्टिनेशन को बदलना, ये प्रोक्रास्टिनेशन अगर आपको काफी दिनों से है तो आपको ये सोचना है कि प्रोक्रास्टिनेशन आपको एक हैबिट बन गया। उस हैबिट को बदलने के लिए आपको नया हैबिट प्रेशराइज करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। इसलिए नया हैबिट को प्रेशराइज करके अपना जिंदगी में लेके आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और टाइम हमेशा 15 या 20 दिन में हो जाता है। मगर ये 15 या 20 दिन तक जो आपने नया हैबिट शुरू किए हो, नया टाइम टेबल के हिसाब से अच्छी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश जो कर रहे हो, ये 15 या 20 दिन के लिए कंटिन्यूअस जबरदस्ती करने से आप पक्का देखेंगे कि ये 15 या 20 दिन बाद आपका ये प्रोक्रास्टिनेशन पूरा का पूरा चला जाएगा। ये मेरा वादा है। अगर आप मुझसे बात करना चाहोगे, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार हूँ। आइए ईमेल कीजिए, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ।